कृष्ण को कृष्ण कहेंगे तो केवल यश होगा, पर श्री कृष्ण के सामने राधे राधे कहेंगे तो श्री कृष्ण को भी रस का अनुभव होगा। हनुमान जी महाराज जो है उन्होंने गोवर्धन पर्वत को जो है सबसे पहले उठाया, बाद में भगवान श्री कृष्ण ने। मीरों के मजे ही मजे चल रहे हैं और हम गरीब जो है, प्रभु हमारी इतनी कठिन परीक्षा क्यों दे रहा है। आपके दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, मगर आपकी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। नमस्ते, कपशप विद कार्तिक में आज मैं बैठा हूँ प्रभु के श्री धाम में, वृंदावन धाम में, और यहाँ आचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और उनसे बातचीत करने का सौभाग्य मिला है। इससे पवित्र दिन नहीं हो सकता। आपको गुरु महाराज बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले प्रणाम आपका। वृंदावन प्रथम बार व्रज में आपका स्वागत है और मुझे ये निमित्त मिला इस संवाद के माध्यम से। ये कहाँ तक पहुँचेगा ये शुरुआत ही संकेत कर रही है। बहुत बहुत आपको प्रणाम। और सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि वृंदावन में राधे राधे क्यों बोला जाता है, जय श्री कृष्ण क्यों नहीं बोला जाता? सब बोला जाता है वृंदावन, पर ऐसी भावना है कि कृष्ण सबसे ज्यादा जिससे प्रसन्न हो। जब प्रेम होता है तो उसके नाम लेने से ज्यादा आनंद होता है, उसको जिसमें आनंद आए वो नाम लेने से। निश्चित रूप से पूरा व्रज वृंदावन कृष्ण पर मरता है, पर श्री कृष्ण भी जिसके पीछे डोलते हैं, जब उनका नाम लें, रा कहते ही कृष्ण चौंक जाते हैं और धा कहते ही धावती भाग पड़ते हैं। इसलिए व्रज जोर जोर से राधे राधे कहता है कि कम से कम कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो दीन दयाल के कान में भनक पड़ेगी और हमारी तरफ मुड़कर कौन कौन हमारे प्रिय। अच्छा, एक चीज और लगती है मुझे कार्तिक जी कि जब हम किसी उस व्यक्ति का नाम लेते हैं तो केवल यश का अनुभव होता है, पर उसके प्रेम करने वाले का नाम लिया जाता है तो रस का अनुभव होता है। कृष्ण को कृष्ण कहेंगे तो केवल यश होगा, पर श्री कृष्ण के सामने राधे राधे कहेंगे तो श्री कृष्ण को भी रस का अनुभव होगा और वो रस के ईश्वर है। और जब उनके रस का अनुभव होने होगा तभी वो हमें जीवन में रस देंगे, क्योंकि इस जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य रस है, क्या वस्तु नहीं है। कोई पदार्थ भी तभी तक अच्छा लगता है जब तक उसमें रस हो। जब रस समाप्त हो जाता है तो पदार्थ की भी उत्सुकता समाप्त होती है। और दूसरी बात है, जो राह दे दे उसी को राधे कहते हैं, रास्ता दिखा दे वही राधे राधे है। जय श्री राधे राधे। जय श्री। मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ कि आपने कथा में बताया कि हनुमान जी महाराज जो है उन्होंने गोवर्धन पर्वत को जो है सबसे पहले उठाया, बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उठाया। ये मैंने सुना, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप थोड़ा विस्तार से इस कथा को बताएं। हाँ, कल्प कल्पांतरों की कथाएं और कई कथाएं श्रुति परंपराओं से आती हैं। कई कथाएं हैं जो पुराणों में उल्लेख हैं, कई कथाएं हैं जो श्रुति परंपरा भी एक है जो सुनते हुए परंपराओं में आई है। तो व्रज में एक ये कथा प्रचलित सी है जो मैंने कई संतों से महापुरुषों से सुनी है कि एक बार, और प्रेरणा इसका उद्देश्य है कि जब प्रभु श्री राम ने कहा पुल बनाए जाए तो बानर बिलग बिलग स्थानों से पर्वत श्रृंखलाओं को ला रहे थे और पुल का निर्माण कर रहे थे। और वो भी बड़ा टेक्निकल वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि ये 30 कोस चौड़ा और 100 कोस लंबा पर्वत बनाया गया। एक पर्वत शिला पर श्री, दूसरे पे र, तीसरे पे म लिखा जाता था और वो जुड़ जाते थे। और ये कितना बड़ा एक टेक्निकल मामला है कि जो जिनका शेप अलाइन करता हो उस हिसाब से सेलेक्ट करते थे आर्किटेक्ट कि श्री के साथ कौन सा पत्थर जुड़ेगा तो उस पर रा, फिर जो जुड़ेगा माँ, तो श्री राम एक बना। फिर उसके बाद 3 को 3 के साथ, फिर 3 को लिया जिसमें श्री, फिर दूसरे को लिया रा, तीसरे को लिया माँ, तो अलाइन करते हुए 30 कोस और 100 कोस। तो उस समय सब लोग पर्वत ला रहे थे तो श्री हनुमान जी महाराज भी हिमालय से इन गिरिराज जी को, गोवर्धन जी को लेकर आने लगे। उसी समय घोषणा हुई कि पुल का निर्माण पूरा हो गया। तो गिरिराज जी ने हनुमान जी ने ये कहा था कि आप मेरे साथ चलो। तो बोले मेरे घर से मुझे क्यों ले जा रहे हो? बोले आपको सौभाग्य मिलेगा कि प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। अब जब घोषणा हुई कि पुल का निर्माण पूरा हो गया और वापस आइए तो एकदम स्तब्ध हो गए सब लोग। तो हनुमान जी को रखना पड़ा गिरिराज जी को। उस समय वो व्रज भूमि से जा रहे थे तो व्रज में रखा और फिर बात हुई कि अब क्या किया जाए। तो फिर हनुमान जी ने जाके श्री राम जी से प्रार्थना करी और श्री राम ने कहा गोवर्धन जी से कहो कि वो कुछ देर प्रतीक्षा करें, मैं फिर से आने वाला हूँ। और एक बार नहीं अनेकों बार उनको अपना दर्शन सानिध्य, उनके ऊपर भी चरण धरूंगा और उनको अपने हाथ पर धारण भी करूंगा। इसलिए भैया कई बार प्रतीक्षा को तपस्या मानिए और उसका फल सदा मीठा ही होता है। आज व्यक्ति प्रतीक्षा को
शुष्क बना चुका है, प्रतीक्षा को पीड़ा समझता है। पर प्रतीक्षा को जिस दिन प्रोसेस मानना शुरू कर दिया, उस दिन निश्चित रूप से पेड़ फल तक पहुंचेगा, और जब फल तक पहुंचेगा तो स्वाद भी देगा, छाया भी देगा, सुगंध भी देगा, आनंद भी देगा, आश्रय भी देगा। क्या बात है। श्री गिरिराज धरण जी की जय। जय हो। और गोवर्धन जी की एक बहुत ही अद्भुत कथा आपने सुनाई की, और एक बहुत सुंदर बात कही कि प्रतीक्षा को अगर आपने तपस्या मान लिया तो जीवन आपका जो है बड़ा सुंदर हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत लोगों का एक प्रश्न होता है कि ठाकुर जी की जो पूजा है, आराधना है, किस तरह से करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान स्पेशली रखना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि हमें उनके साथ संबंध बनाना चाहिए कि हमारा उनके साथ क्या संबंध है। भक्त और भगवान का है कि पिता पुत्र या माता और पुत्र का है, या हमारा सखा का संबंध है। उस संबंध के अनुसार भाव होता है, और भाव के अनुसार फिर ठाकुर जी की सेवा होती है। पुराने जमाने की मैं बात निवेदन करूं तो भगवान की सेवा एक स्थायी स्थान पर होती थी। घरों का मंदिर तो रसोई ही होता था कार्तिक जी। पर कुछ ऐसे समय आए जब समस्याएं खड़ी हुई और जब आक्रमण होने लगे, आतताइयों के प्रभाव आने लगे, तब एक परंपरा शुरू हुई जहां निजी मंदिरों का निर्माण हुआ, जिससे हम एकांत में शांति से सेवा कर सकें। कौन सा देवता है उसके अनुसार पूजा होगी। उसमें भी अगर हम वृंदावन की भूमि में बैठे, अगर हमारे आराध्य श्री राधा कृष्ण, श्री राधा रमण विराजमान है, तो मेरी ऐसी भावना है कि सबसे पहले बड़ी एक निवेदन के साथ एक बात कह रहा हूं, हम कम से कम उन विग्रहों के साथ भगवान की तरह व्यवहार करें तो ऊंची बात है, पर मिनिमम शुरुआत है कि सबसे पहले एक इंसान की तरह व्यवहार करें। संबंध, उन्हें कब सुलाना है, कब उठाना है, कब उसके बाद भोग धरना है। कम से कम आपके पास अगर कोई व्यक्ति रहता हो तो जिस प्रकार खाना पीना, पहनना, बोलना, हम जो व्यवहार करते हैं, कम से कम ठाकुर जी के साथ उतना तो शुरुआत करें। आप कम से कम 3 बार दिन में भोग धरिए। मुझे ऐसा लगता है 3 बार आरती कीजिए, सुबह उठाइए, रात्रि में सुलाइए। श्री कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है, तो श्री तुलसी जी जरूर भगवान के सामने अर्चना के रूप में या भोग के रूप में आप धरिए। और अवसर लगने पर नित्य थोड़ा सा, क्योंकि अलंकार प्रियो विष्णु, इस शास्त्र में शब्द आया। भानु, सूर्य को प्रणाम बहुत प्रिय है, और विष्णु को अलंकार, आभूषण। इसलिए आप दुनिया में किसी कृष्ण मंदिर में जाएं, भगवान खूब सजे धजे रहते हैं। किसी भी, चाहे द्वारिकाधीश जाइए, चाहे श्रीनाथ जी जाइए, चाहे बद्रीनाथ जी जाइए, चाहे जगन्नाथ जी जाइए, चाहे हमारे राधा रमण जी के पास जाइए, बिहारी जी के पास जाइए, राधा, इन सब का आनंद ही है कि ठाकुर की खूब सजावट होती है। तो कम समय हो तो कम से कम नित्य भगवान की माला ही बदल दें, पोशाक बदल दें। इस प्रकार प्रभु की सेवा को बड़े प्रेम के साथ, संबंध के साथ बिठा करके हमें करना है। और इसमें आलस्य मत कीजिए। घर में एक बालक का जन्म होना, 4 आज तो कोर्स होने लगे, मैंने ऐसा सुना है। कोर्सेज होते हैं, महीना भर कपल जाता है कि बच्चे को हैंडल कैसे करना है, और कोर्सेज होने लगे नर्सिंग के। आज आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला हो तो आप उसका प्रोटोकॉल पूछने लग जाते हैं। तो इसको आलस्य को बहाना मत बनाइए कि केवल भगवान तो भाव का भूखा है, हम घर में प्रभु को लेकर आ रहे हैं। तो किसी विद्वान आचार्य से कुछ उसकी वाद व्यवस्था को पूछिए और बड़े ध्यान के साथ उसकी सेवा कीजिए। और अगर हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते तो थोड़ी देर केवल ध्यान ही कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, प्रभु का नाम ले लीजिए, पर्याप्त है। धीरे धीरे वो संस्कार बनेगा कि हम कभी भगवान के विग्रह को भी स्थापित करने की भूमिका बना लेंगे। सच्चा भगवान मेरे घर में बैठा है, हम मूर्ति मान के पूजा करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ईश्वर मान के उस विग्रह की आराधना करेंगे तो सब बात बन जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी की हम बात करते हैं, भ्राता के रूप में बड़ी कथाएं हैं उनकी। सखा की बात आती है तो बहुत प्रसिद्ध कथाएं हैं। पति के रूप में जब बात आती है, कुछ कथा जो आप सुनाना चाहते हैं, सबको याद होनी चाहिए। तो ये निश्चित श्री कृष्ण तो हर किरदार में सफल हैं। 64 कलाएं संपन्न हैं, 64 गुण हैं, 16 कलाएं हैं, क्या नहीं है उनमें। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण की लीला का जो शीर्षस्थ बिंदु है वो है प्रेम। श्री राम के जो शीर्षस्थ बिंदु वो है मर्यादाएं। इसलिए भगवान सदा मर्यादाओं को प्रधानता रखते हैं। इसी प्रकार से श्री कृष्ण की जो मुख्य लीला है उसका आधार है प्रेम। इसलिए हम प्रेम को आगे रखते हैं। पर कोई ऐसा किरदार नहीं है जहां श्री कृष्ण की पूर्णता नहीं प्रतीत होती हो। एक चीज ये बताइए,
इससे बड़ी जगतपति है वो तो, इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है कि जो 16,108 रानियों को सबको प्रसन्न रख सकता हूँ, सबको उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूँ, सबको ऐसा लगता हो कि कृष्ण केवल मेरे ही हैं और उनके सबके साथ वो खूब स्नेह प्रेम कर सकता हो। श्री कृष्ण की लीला में प्रेम परफ्यूम की तरह है, लगाया तो राधा रानी के लिए पर हर व्यक्ति उसकी सुगंध ले लेता है। क्या बात। ऐसा फैलता है श्री कृष्ण की लीला में। पर जब पति पत्नी का संबंध आता है तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, जहां वो एक दूसरे के रक्षक हों और पोषक हों। ये दो चीज जरूरी है। जैसे श्री राम और श्री सीता जी एक दूसरे के पोषक भी हैं, रक्षक भी हैं। भगवती और श्री शंकर रक्षक भी हैं, पोषक भी हैं। ऐसे ये सारी पत्नियां भगवान श्री कृष्ण की पोषक भी हैं और श्री कृष्ण भी उनके पोषक और रक्षक हैं। एक भौमासुर नाम का असुर था। एक बड़ी सुंदर अद्भुत लीला भागवत में हम सुनाया करते अपनी कथाओं में। तो एक बार नारद जी को मन में इच्छा हुई कि हम देखें कि इनका पति पत्नी का संबंध कैसा है। तो वो एक स्वर्ग से फूल लेकर आए और उन्होंने फूल को ला करके दे दिया रुक्मणी जी को और सत्यभामा जी को जाकर के कहा कि श्री कृष्ण लगता है आपसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि उन्होंने फूल रुक्मणी को दिला दिया। इतनी देर में श्री कृष्ण सत्यभामा जी से मिलने आए। सत्यभामा रूठी बैठी थी कि नारद जी मेरे लिए फूल लाए थे और तुमने फूल दिला दिया रुक्मणी को, ये तो बड़ी गलत बात है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं देवी, मुझे तो फूल का कोई पता भी नहीं, फिर भी अगर तेरे मन में कोई ऐसी बात है तो उसे तो केवल मैंने फूल दिलाया है, तू चाहे तो तेरे लिए पूरा पेड़ ही लेकर के मैं आ जाऊं। तो श्री कृष्ण फिर सत्यभामा जी को लेकर स्वर्ग से पारिजात का पेड़ लेने गए। उस रास्ते में एक भौमासुर नाम का असुर रहता था, जो उस समय बड़ा क्रूर और बड़ा स्त्री लोलुप था। उसने 16,100 राजकुमारियों को अपनी जेल में बंद कर रखा था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। श्री कृष्ण जब गरुण के साथ बैठकर सत्यभामा के संग जाते थे तो उस असुर ने सत्यभामा की तरफ गलत दृष्टि से देखा और उसको देखने की वजह से श्री कृष्ण ने उसको छोड़ा नहीं, उसका वध किया और 16,100 महर्षियों को मुक्त किया। वो 16,100 महर्षियां शरणागत हुई सत्यभामा के कि आपकी इस लीला की वजह से हमारी रक्षा तो हो गई, पर प्रभु अब हमें स्वीकार कौन करेगा? हम इतने दिन तक एक गलत जगह रहे हैं, आज अपने आप को इतना कंटेम्पररी कहने वाली दुनिया भी सबसे पहले दूसरे के चरित्र का ही चिंतन करती है, तभी संबंध बनाती है। हमें तो घर वाले गलत दृष्टि से देख रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। अब से दुनिया को कह देना कि तुम्हारे स्वामी तुम्हारे पति श्री कृष्ण है। तो पति रूप में श्री कृष्ण ने इतनी स्त्रियों की रक्षा की है, इतनों का पोषण किया है, हर किरदार में परफेक्ट है श्री कृष्ण। क्या बात। जहाँ हम इस वक्त बैठे हुए हैं वृंदावन धाम में, यहाँ कोई आपने चमत्कार देखा है या आपके जीवन का कोई जो आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? वृंदावन भैया चमत्कार ही है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ समझदार भी फेल हो जाता है। वृंदावन का कण कण पत्ता पत्ता रोम रोम एक विलक चमत्कार है, उसको देखने की दृष्टि चाहिए। पर जो वो अनुभव है, जो वो घटना है, उसको अगर हम चमत्कार कहते हैं तो वो डिग्रेड हो जाता है। मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट बात कहूं, जो हमने अनुभव किया वो अनुभव दुनिया वालों के लिए चमत्कार है, पर यहाँ के लिए कोई चमत्कार नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे आप आदि शंकराचार्य के मठ में जाइए, किसी शंकराचार्य जी के मठ में जाइए और अगर आपको वहां पर घूमते समय अगर स्वाभाविक रूप से शंकराचार्य जी दिख जाए तो इट इज वेरी यूजुअल बिकॉज यू आर एट हिज प्लेस, राइट, कोई अलग चीज नहीं है। ऐसे अगर आप वेटिकन सिटी जाइए और एज अ टूरिस्ट अगर आप वेटिकन सिटी में घूम रहे हैं और आपको कहीं से पोप दिख जाए तो कोई बहुत अच्छी बात है, यू विल फील हैप्पी, बट इट इज वेरी यूजुअल कि आपको उनकी जगह पर उनका दर्शन हो गया, वो मिल गए। अगर आप ज्ञान गुदड़ी के वैजयंती आश्रम में स्वाभाविक रूप से आए और मैं अपने कम में तो यहाँ चाहे कितना भी आचार्य हूं पर सहज रहता हूं, घूमते फिरते मेरा और आपका मिलना हो जाए तो बट यूजुअल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही जो धरती राधा कृष्ण की है, अगर वहाँ घूमते समय स्वाभाविक रूप से अगर हमें कृष्ण मिल जाए तो वेरी यूजुअल है, कोई चमत्कार की बात नहीं है, ये उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है। वृंदावन की धरती रोम रोम कण कण चमत्कार है।
एक अनुभव मैं आपसे शेयर करूं। वृंदावन की सबसे बड़ी संपत्ति है यहाँ की रज, यहाँ की मिट्टी। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी, पर कई बार हम दिल से ही बहुत से काम करते हैं जी। मुझे बिल्कुल स्मरण है, एक वृद्ध व्यक्ति कैलकाटा के, पर उनकी वृंदावन में बड़ी भक्ति थी, और ये स्थिति हुई कि डॉक्टर ने उनको कह दिया कि अब आपका कोई बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। उनके मन में इच्छा हुई कि अब ऐसा ही है तो मैं वृंदावन वास करूं। बड़ी कष्ट होता था, बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ी पीड़ा थी, शरीर में बहुत दर्द होता था। जैसे तैसे समर्थवान घर के लोग थे तो चार्टर करके दिल्ली उतरे, बाकायदा व्यवस्थाओं से, क्योंकि उनके पास साधन थे, वृंदावन आए और सहज यहाँ रहने लगे। अब मुश्किल ये कि वृंदावन में तो डॉक्टर की व्यवस्था भी नहीं, और मुश्किल बढ़ने लगी। तब उनको, मेरे सामने की बात है क्योंकि हमारे आसपास ही रहा करते थे और मैं बचपन से उनसे मिला हूँ, डॉक्टर ने कहा था 6 महीने बाद ये चले जाएंगे, पर उनको एक पता थी कि वृंदावन में सब कुछ जो है वो वहां की रज है। उन्होंने नित्य वृंदावन की रज का सेवन करना शुरू किया। थोड़ी सी रज मुख में लेते थे, अपने शरीर पर लगाते थे। आनंद की बात ये, जहां दर्द होता था दवाई ऑइंटमेंट सब हो जाए, उसके बाद रज लगाते थे। और ये उन्होंने मुझसे कहा कि जो बड़ी से बड़ी दवाई काम नहीं कर पाती थी, उनको उससे इतना आराम मिलता था। और थोड़े दिन में, मतलब जो 6 महीने की बात थी, वो व्यक्ति इस वृंदावन में 6 वर्ष तक जीवित रहे। और ये स्थिति हो गई जो चल नहीं सकते थे। और मैं नज़ारा याद करूं, ठीक हमारे आश्रम के सामने पार्क है, मेरे द्वारा देखी हुई चीज है। हल्ला मचा एक बार, तो हम लोग घर के बाहर गए, छोटा था मैं, इतने स्वस्थ हो गए कि उन्होंने नियम बनाया कि वो रोज सामने में लौटते थे गोल गोल। एक दिन आए, जलवल पिया और यहाँ लौट रहे थे। थोड़ी देर में जब हल्ला मचा, हम पता चला तो ये पता चला कि उसमें लौटते लौटते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। जय श्री राम। ये इसको प्रेम कहो, चमत्कार कहो, कृपा कहो, क्या कहो कार्तिक भैया, ये तो भगवान ही जानता है जी। अभी हम वृंदावन धाम की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जान लेता हूँ कि कौन कौन से मंदिरों के दर्शन करना अति आवश्यक है, आपको आना ही चाहिए, दर्शन कर लीजिए। ऐसे तो वृंदावन 3 परिधियों में बटा है। एक है सूक्ष्म वृंदावन जो कि 5 कोस का है, जिसके अंदर 7 मुख्य मंदिर हैं। 7 मुख्य मंदिरों में श्री राधारमण जी, श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, श्री श्याम सुंदर जी, श्री गोकुलानंद जी, श्री दामोदर जी, श्री गोपीनाथ जी, ये 7 मंदिर। ये हुए विशेष गौड़ीय संप्रदाय की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इस 5 कोसीय वृंदावन को प्रकट किया था। फिर इसके साथ साथ हम 2 भी जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, और वो हैं हमारे श्री राधा वल्लभ लाल, जो हरिवंश महाप्रभु की कृपा से प्रकट हुए, और श्री स्वामी हरिदास जी की कृपा से श्री बांके बिहारी लाल। तो ये हो गए मुख्य स्थान 5 कोसी वृंदावन के। आप कहीं जाए नहीं जाए, इन लगभग 7 या नहीं तो 9 स्थानों के दर्शन कीजिए। अगर आपके पास इतना अवकाश भी नहीं हो तो कम से कम 3 जगह तो अवश्य जाइए, क्योंकि 3 स्थान वृंदावन की ही भक्ति से प्रकट हुए हैं। वो राधारमण, राधा वल्लभ और श्री बांके बिहारी। ये 3 जगह के दर्शन अवश्य कीजिए। दूसरी वृंदावन की परिधि है गोवर्धन तक। पहले समय में यमुना जी के तट से गोवर्धन के हिस्से को भी वृंदावन कहते हैं। वो कहते हैं मध्य वृंदावन। और सर्वोत्तम जो विराट वृंदावन है वो जाता है कामा तक। राजस्थान की सीमा पर ही कामा पड़ता है, जहाँ की व्रज आज के हिसाब से देखें तो यूपी, राजस्थान और हरियाणा, इन 3 स्टेट्स के बीच में 84 कोस व्रज है। तो कामा पर भगवान की चरण पहाड़ी है, वहां तक वृंदावन का क्रम रखा गया है। उनमें तो बहुत सारे दर्शन है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार 84 कोस व्रजमंडल की यात्रा करनी चाहिए। पैदल यात्रा तो लगभग महीने भर में होती है, आजकल वाहनों से 7-8-9 दिन में होती है, हम भी कभी कभी करते हैं। आपको केवल कृष्ण कथा सुनने को नहीं, देखने को मिलेगी। यहाँ कृष्ण बैठे, यहाँ श्री कृष्ण ने गैया चराई, यहाँ उनका नामकरण हुआ, यहाँ अलता लगाई, यहाँ ठाकुर जी फिसलते हैं। एक एक स्थान कैसे व्रज ने सुजो करके रखा है। ये वज्रनाभ जो श्री कृष्ण के प्रपौत्र हैं, द्वारिका के बाद में श्री कृष्ण ने उनको यहाँ भेजा और इस पूरे व्रज को एपी सेंटर ऑफ कल्चर की तरह क्रिएट किया। अगर हम लैंड के हिसाब से देखें तो हम सेंटर में, तो यहाँ
चारों धामें, बद्री, केदार, द्वारिका, रामेश्वर, यहाँ सारे कुंड, सारी देवियां, पूरे भारतवर्ष में जितने दर्शनीय स्थल हैं 84 कोस में। क्योंकि श्री यशोदा मैया और नंद बाबा ने श्री कृष्ण से कहा कि हमें सारे तीर्थों का दर्शन करा। तो ठाकुर जी के मन में हुई, मेरे बाबाओं को मैं इतनी तकलीफ दूं, वहां जाएंगे। अब भगवान तो भगवान है, उन्होंने सबसे कहा कि ये सब देवता यहाँ प्रकट हो। तो 84 कोस में प्रकट हुए और श्री कृष्ण ने पहली व्रज यात्रा नंद यशोदा को करा के ये सब तीर्थों का अद्भुत दर्शन करा। तो सब कुछ यहाँ, और वज्रनाभ ने उसको क्रिएट किया। फिर जब किंगडम आए, जब डिस्ट्रक्शंस हुए, तो वो इतना एक्सप्लॉइट हुआ कि आज उसकी कोई सीमा, हिस्ट्री बुक्स में छुप गई बात, पर दिस वाज क्रिएटेड एज ए एपिसेंटर ऑफ द होल इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। ये ऐसा सौभाग्य है। तो मुख्य रूप से श्री राधा रमण जी वृंदावन आ रहे हैं, तो श्री राधा रमण जी, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बांके बिहारी लाल, 3 तो करिए और आराम से करिए। इसको आपको कोई अटेंडेंस नहीं लगानी है, यहाँ गए टिक किया, वहां गए टिक किया, वहां गए टिक किया। बकेट लिस्ट नहीं है कि मैंने टिक कर लिया और फिर मैं आया और भाग गया। एक ही जगह आप बैठिए चाहे इस यात्रा में, और उसका खूब आनंद लीजिए, बात कीजिए, संबंध बनाइए। ये कोई देखने वाले स्पॉट्स नहीं है, ये एक्सपीरियंस करने वाली जगह है, जो आप किसी यहाँ के रसिक वैष्णव आचार्य की कृपा से कर सकते हैं। क्या बात है, आज आपका सानिध्य मिला है, मैं तो परम सौभाग्य मानता हूँ इसको। मैं आपसे जानना चाहता हूँ महाराज जी, लोग कहते हैं कि अमीरों के मजे ही मजे चल रहे हैं और हम गरीब जो है, प्रभु हमारी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहा है, क्या कहेंगे? मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे जीवन में अमीरी और गरीबी ये भगवान ने अपने हाथ में नहीं रखी है, ये हमारे जीवन में हमारे कर्म के हाथ में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। बड़ी प्रसिद्ध ये बात है, जो थोड़ा बहुत भी सनातन धर्म से जुड़ा होगा तो वो व्यक्ति जानता है। तो कहीं ना कहीं दोनों परिस्थितियों में हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे कर्म का ही प्रभाव है। तो जीवन में ट्रबल हो चाहे गरीबी हो, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस पर कैसे चलना है, रेदर देन कंप्लेनिंग, भगवान ने हमें अवसर दिया है कि हार्ड वर्क कीजिए, इस समस्या को तपस्या में बदल लीजिए और आप ऊंचाई तक आगे बढ़ सकते हैं। क्या बात, आपको ये अवसर दिया, पूरी बुद्धि दी, पूरा ज्ञान दिया है, तो हम उस पर क्यों नहीं मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। राम तो महल में बैठे हैं, फिर भी जंगलों में पैदल की तरह डोल रहे हैं। पांडव जिनके साथ भगवान खड़े, भगवान आपकी बैसाखी नहीं बनेंगे, नहीं तो एक बार चक्र चलाते तो सारे पांडवों के साथ होकर कौरवों का विनाश कर देते। पर श्री कृष्ण साथ हैं, फिर भी 12 वर्ष तक अर्जुन डोल रहे हैं, इधर सब लोग आपस में इधर से उधर तक घूम रहे हैं, सब सिस्टम है। भगवान आपकी बैसाखी नहीं बनेंगे, साथ खड़े, समस्या में भी साथ खड़े, मेहनत हमें करनी पड़ेगी ऊर्जा देने के लिए। अर्जुन बोला मैं नहीं लड़ूंगा, कृष्ण बोले लड़ेगा कैसे नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, लड़ना तुझे पड़ेगा, मैं उसमें तेरी ऊर्जा बनूंगा, सहायता बनूंगा, पुरुषार्थ को मैं एम्पावर कर सकता हूं। पर हम केवल अपने कंफर्ट जोन में अगर बैठे रहे, कंप्लेन ही करते। और मुझे एक चीज मैं आपको बताऊं, पुरुषार्थी आदमी कभी कोई कंप्लेन नहीं करता। बहुत सही बात। जिसके जीवन में मेहनत है ना, कोई कंप्लेन नहीं। जो मेहनती है ना, वो कभी अनएम्प्लॉयड भी नहीं हो सकता। सही बात। कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेगा। मेरे साथ 2 क्लास फेलो पढ़ते थे, एक बड़ा पढ़ने में अच्छा था, दूसरा जरा सा ढीला ढाला सा था। तो वो उसको बार बार कहता था पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो कुछ नहीं मिलेगा। अब वो इस बात पे थोड़ा अपनी सुपीरियरिटी अनुभव करता था और उसको इन्फीरियरिटी अभी भी मिलते थे। उनमें से एक तो आज सुबह मिलने आया था मुझसे। अच्छा। तो जो पढ़ने लिखने वाला था, दोनों स्कूल से पार हुए, कॉलेज से पार हुए, एक ने टॉप किया, एक थोड़ा हल्का फुल्का ही था, एक बना टॉप मोस्ट डॉक्टर। अभी भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, नाराज हो जाएगा मुझसे। नहीं। आपके वीडियोस दूर दूर तक जाते, उसने सुना तो मुझसे लड़ने आ जाएगा। नहीं। तो वो बोला, वो बना डॉक्टर, उसको देख ले, तुझे कहता था पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। 1 आध साल तक उसने स्ट्रगल करी, जो दूसरा फ्रेंड था, पर वो पुरुषार्थी था, बड़ा पुरुषार्थी था। उसने एक व्यवस्था बनाई कि वृंदावन में इतने सारे आश्रम है और हर आश्रम में भंडारे होते, भंडारों में बहुत सारी बल्क में सामग्री चाहिए होती है। तो उसने एक व्यवस्था बनाई कि जब भंडारे होते हैं, इधर होते हैं, तो गांव से बल्क में साग सब्जी खरीदे और वहां पहुंचाए। और ये 5 वर्ष से जब उसने व्यवस्था कराई तो डॉक्टर से 4 गुना अर्न करता है। तो उसने मुझे ये बात कही जो मैं आपसे कह रहा हूँ।
पुरुषार्थ। उसने मुझे ये बात कही कि जो पुरुषार्थी है वो कभी अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। शिकायत तो हम बेवजह कर रहे हैं, उन्होंने तो मौका दिया है परीक्षा में पास होके दिखाने, परीक्षा में पास होके दिखाने। और प्रभु ने स्वयं, अगर आसान होता तो वो तो ऐसे ही कर देते, पुल बनाने की क्या जरूरत। सबका क्वेश्चन पेपर अलग है। बिल्कुल सही। जीवन की गणित और स्कूल की परीक्षा में एक ही फर्क है, स्कूल में सबका क्वेश्चन एक है, आंसर अलग है, पर सबकी लाइफ में सबका क्वेश्चन अलग है, आंसर एक ही हो सकता है कि पुरुषार्थ करो और उसके बाद फिर भगवान से प्रार्थना करो, जीवन अद्भुत मिलाए सफल होने के लिए हर एक स्थिति में। तो सबकी लाइफ के क्वेश्चन पेपर अलग अलग हैं, हमें उसे सफलता से आगे बढ़ाना है। जी महाराज, इसी पर एक प्रश्न आता है कि काफी लोग कहते हैं कि हम पुरुषार्थ भी ला रहे हैं, हम अच्छी बातें भी सुन रहे हैं, आपके प्रवचन सुन रहे हैं, और भी संत महात्मा हैं, सबकी अच्छी बातें सुन रहे हैं, पर शांति नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अंदर ही अंदर जो है एक अशांति है, अशांति का माहौल है। काफी लोग कहते हैं कि अब थक करके बैठ गए हम, तो हमने तो सब कर लिया। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में अपने चित्त को शांत कैसे रखें? एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि हमने शांति की परिभाषा क्या समझ रखी है। What does it mean by शांति? ये क्लियर नहीं है, इसलिए स्ट्रगल है। ये समझ में आ जाए कि शांति कहते किसको है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कोई आदमी सोचता है आज तो टू मच यार, सुबह से रात तक भाग रहा हूं, बड़ा झंझट हो गया, बड़ा जीवन अशांत है। तो उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए 60% देश की पॉपुलेशन व्यस्त होने की प्रतीक्षा कर रही है, काम मिल जाए। हाँ, उसके पास व्यस्त होने की, तो शांति कहते किसको है? जिसके पास कुछ नहीं है वो भी कह रहा है शांति नहीं, जिसके पास सब कुछ है वो भी कह रहा है, वो भी कह रहा है शांति है। तो मेरे पिताजी कहते थे कई बार हम पीस के चक्कर में न जाने कितने पीसेस में बढ़ते जाते हैं। बहुत बड़ी बात। तो ये समझना होगा कि शांति क्या है। आशाओं की पूर्ति होना शांति नहीं है, कामनाओं की पूर्ति होना शांति नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी शांति क्या है? विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी जब आप वापस रिएक्शन करने से पहले अगर आपके इंटेलेक्चुअल में विचार करने की सामर्थ्य है तो आपकी शांति को कोई परेशान नहीं कर सकता। क्या बात, बहुत अद्भुत। अब मैं वापस से वृंदावन की बात करता हूँ, राधा रमन जी की बात करता हूँ। एक ऐसी भक्त के बारे में आपने बताया जो पुरी से चलकर के यहाँ वृंदावन तक आई, क्या थी वो पूरी कहानी? मैं उसमें आपसे एक निवेदन ये करूंगा कि क्योंकि जीवित भक्त के चरित्र को ज्यादा गाना शास्त्रों की आज्ञा नहीं है, ठीक है, तो मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मेरी इस बात की प्रसिद्धि से उसका भजन छोटा हो गया, उसकी साधना में विघ्न हुआ, तो हम आप पाप के भागी बन जाएंगे। कौन है क्या है ये तो नहीं बता सकता, हैं ये बात पक्की है। और सबके हम लोगों के जो भी वृंदावन रहते हैं आसपास ही हैं। पर ऐसा हुआ था कि वो माता के हृदय में जब भक्ति जागृत हुई पुरी में, तो एक बहुत वृद्ध संत थे जिनको गुरु रूप में उन्होंने स्वीकार किया, पर और उन्हीं की सेवा और पुरी धाम में वास करने लगी। थोड़ी देर में मन में ये भाव आई, कार्तिक जी, जब गुरु जी का शरीर छूटने लगा, बहुत वृद्ध थे, 100 वर्ष के थे, तो पूछा गुरु जी जब आप ही चले जाओगे तो अब मेरा कौन ध्यान रखेगा? तो उन गुरु जी ने कह दिया, माता राधा रमण सच्चा भगवान है। इतना कहते गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया। उनके मन में यह बात अड़ गई और विचार किया कि जाऊं तो गुरु के बल पर जाऊं, साधन के बल पर नहीं जाऊं। सबकी अपनी एक ऊर्जा होती। तो उन्होंने उसी क्षण बिना कुछ न लिए, ये बात उन्होंने मुझे स्वयं बताई अधिकारी समझकर, वो चल पड़ी वहां से और मुझे ये बोली कि मैं महाराज जी, गोसाई जी, एक दिन भूखी नहीं रही, एक दिन प्यासी नहीं रही, एक दिन मेरी कोई असुरक्षा नहीं हुई। और मुझे कई बार एक बात तो उन्होंने बताई, प्लीज उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना, अगर आपको पता भी चल जाए, मेरी आप सब श्रोताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। उन्होंने मुझे ये बताई कि रास्ते भर मैं जब चलती थी तो मुझे 2 चीज सुनाई देती थी। एक कान में सुनाई देता था वो लहजे की आवाज जो मेरा गुरु लेता था, भगवान का नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और दूसरे कान में पता नहीं क्यों मुझे घुंघरुओं की हल्की हल्की सी आवाज आती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि गुरु भेज रहा है, गोविंद बुला रहा है। क्या बात, अद्भुत।
और इसी भाव से मैं वृंदावन आ पहुंची। और जब आ पहुंची तो सब कुछ समर्पित हो गई। आज वो शायद वृंदावन पिछले 40 वर्ष से रह रही हैं, 50 वर्ष से रह रही हैं। और कुछ नहीं, अरे क्या भक्ति है, कहीं झाड़ू लगा देती है। लॉकडाउन का समय था तो रोज उसके मन में होता था ठाकुर जी के सामने दिया जलाऊं। तो एंट्री तो होती नहीं थी, मैं सेवा में जा रहा था। तो वो मैया बाहर मंदिर में दिया जला रही थी। तो मैं बोला तू चल अंदर। नहीं, नियम नहीं तोड़ूंगी। तो मैंने कहा दर्शन तो, बोले दर्शन हो गए। मैंने कहाँ हो गए? बोले अंदर जाके देखो ना, पीले रंग का पटका, लाल रंग का नीचे ठाकुर जी ने धोती पहनी। मैं अंदर जाके देखा तो ठाकुर जी वही पहने बैठे। क्या बात, जय श्री राधे। तो बस जो जाने ना, श्री राधारमण दास बाबा कहते थे 16 आना दीवे 16 आना लीवे। भगवान को 16 आना देना पड़ेगा। एक आध आना दे के हम सोचते तूने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी कामना नहीं पूरी करी। 10 बार तो गिना दिया मैं, 15 परिक्रमा लगा की गिरिराज जी की। 16 आना दीवे 16 आना लीवे। ठाकुर जी को 16 आना देना पड़ेगा, फिर तो वो 16। ये आनंद की दूसरा डायमेंशन है। इस तरफ का एक्सेस ही नहीं कर सका कोई। बिल्कुल सही, अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य। हमने आज तक एक चीज बताओ, बोतलों में भरे गंगा जल पिए, वो गंगा के गोता लगाने का अनुभव कैसे करेगा? क्या बात। इस दुनिया में जो साधनों में सुख है ना, वो बोतलों में भरा गंगा जल है। और भक्ति बहती हुई गंगा की धारा है। जो उसमें कूद गया फिर वो बोतल में फंसेगा कि ये छोटा सा आंचल में, इसमें एक घूंट पी लो। जो गंगा में कूद पड़ा उसका क्या कहना। क्या बात। ये अध्यात्म का वो शिखर है। और इसको केवल प्रस्तुत करके नहीं, इसके लिए सबसे पहली चीज चाहिए धैर्य। धैर्य के साथ गुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ, फिर वो दिया जलाता है। ये उस जैसे दुनिया में कई काम पिता की संपत्ति से होते हैं ना, ऐसे ही भक्ति में कई काम गुरु की संपत्ति से ही होते हैं। उसकी भजन की जो संपत्ति, नहीं तो काम नहीं बन सकता। बहुत सही। और आपने जो बताया वो मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की वो पंक्ति याद दिलाती है, जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाए, तुम्हारी हो जाए। तो वही हो गया। वृंदावन के बारे में आपने एक बात और कही कि वृंदावन जो धाम है, यहाँ मुहूर्त वाली कोई बात नहीं है। यहाँ हर क्षण हर पल जो है शुभ। क्या बताएंगे आप? निश्चित, ये भूमि प्रकृति के अंदर नहीं आती। ये ब्रह्मा ने नहीं रची है। राधा कराव चित पल्लव बल्लरी के, ये किशोरी जी ने रची। ये कालातीत भूमि है। इसलिए और एक बात है भैया, जब प्रेम है तो हर मुहूर्त शुभ है। जब जागो तब सवेरा, बुद्ध का सूत्र है। तो व्रज की भूमि तो ऐसी है। जैसे कई जगह वैदिक व्यवस्था में जब ग्रहण होता है तो आपने देखा होगा मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, पूजाएं नहीं होती हैं, आप केवल साधना कर सकते हो। तो एक बार ब्रज में ग्रहण लग रहा था तगड़ा, और एक जगह से समाज की आवाज आ रही थी। तटीय स्थान है ब्रज का, बड़ा सिद्ध स्थान, जो हमारे बिल्कुल पास में सामने ही है, ज्ञानगुदड़ी में। ये ज्ञानगुदड़ी पुराना एरिया है ब्रज का। तो वहां समाज की आवाज आई तो कुछ लोग गए, पूरे व्रज के मंदिर बंद है। और आ रही ये आवाज नहीं, अंदर आप दर्शन खोले हो, गा रहे, गान हो रहा है। तो बाबा जी बैठे, महात्मा रसिक बैठे, सब ब्रज रज लगा के चकाचक आनंद, ठाकुर जी का भोग भाव। तो बोले ग्रहण कहाँ ग्रहण है? जैसे ऐसे ही ग्रहण, कहाँ है ग्रहण, बता कहाँ है ग्रहण? बोले बोला ग्रहण, जैसे ऊपर देखा तो चंद्रमा में ग्रहण ही नहीं था। अच्छा, उसे लगा शायद ग्रहण हट गया। ठीक है, थोड़ी देर बैठ के प्रणाम करके बाहर, जैसे स्थान से बाहर निकला, ऊपर देखा तो ग्रहण लगा था। तो अपूरव अपूरव पड़ो ग्रहण को जोग, झपट पड़ो चंदा पे राहु, खूब करत है भोग। अपूरव पड़ो ग्रहण को जोग। मेरा एक भाव और होता है, घर में मिलने के लिए कोई टाइम नहीं होता, ऑफिस में मिलने के लिए टाइम होता है। होम आवर्स नहीं होते, ऑफिस आवर्स होते हैं। पूरी दुनिया भगवान का ऑफिस है। क्या बात। हमारा व्रज मंडल भगवान का घर है, इसलिए होम मीटिंग में आवर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, दुनिया की मीटिंग में ऑफिस आवर्स इंपॉर्टेंट है। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि भक्ति जो है थोड़ी सी कम हो गई इस युग में, इस समय में जो चल रही है?
जैसा आप कह रहे थे कई बार वो भाव नहीं जगा पाते लोग, कैसे आप लोगों को इंस्पायर करना चाहेंगे अपने शब्दों में कि भक्ति रस जो है अपने जीवन में लेकर के आइए? कुछ लोग कहते हैं कि समय कहाँ है, कहाँ मेडिटेशन करूँ, कहाँ ध्यान करूँ, कहाँ पूजा करूँ, तो समय नहीं निकाल पाते। आजकल लोग आपने देखा होगा कि मंदिरों के सामने से ऐसे ही दूर से ही जय श्री राम, इतना भी समय नहीं कि 2 मिनट जाकर के दर्शन तो कर लो, और वापसी में भी वही है, वो रूटीन सा बना लिया लोगों ने। भक्ति रस कैसे हमारे जीवन में मैटर? क्योंकि संबंध की कमी है भैया। भगवान के साथ अगर संबंध है तो आप कभी अवॉइड कर ही नहीं सकते। अगर केवल एक चीज मैं निवेदन करूं, हमारे जीवन में भक्ति, धर्म, उपासना, इन सब का उद्देश्य कामना है। अगर कामना रहेगा तो ये सब हो जाएगा, पर अगर संबंध हो गया तो फिर असंभव है कि आप अवॉइड करके कैसे जा सकते हो। तो मैं बड़ी सरल उपाय और भी कई पॉडकास्ट में पहले भी बोला हूँ, और मैं खूब सोचने के बाद भी मुझे उससे बेटर स्टेटमेंट नहीं लगता। मेरे पिताजी से किसी ने पूछा मैं भक्ति कहाँ से शुरू करूँ, तो पिताजी ने उसको पूछा तेरे घर में कितने लोग हैं? उसने कहा 4 लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी, एक लड़का है, एक लड़की है। तो पिताजी बोले कल से 5 हैं, 5वें श्याम सुंदर है। जो 4 के लिए करता है वो 5वें के लिए शुरू कर दे। 4 का बर्थडे 5वें का, 4 के कपड़े 5वें का, 4 का भोजन 5वें का, 4 के हिसाब से साल भर घूमता, 5वें के हिसाब से घूम ले। इतनी प्रोसेस शुरू कर दे, वही भक्ति जो तू दुर्लभ कहता था वो बड़ी आसान हो जाएगी। उसको अभी 5वें नंबर पे रखना, पहले नंबर पे पहुंचना उसको आता है, वो खुद पहुंच जाएगी। बहुत अद्भुत। लेकिन 4 की बात चली तो मैं 4 युगों की बात करता हूँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कहते हैं कि साहब कलयुग में तो बड़ा मुश्किल है भजन कर पाना, या भाव ही जागृत नहीं होते लोगों के, कलयुग का प्रकोप है हमारे ऊपर, ऐसा लोगों की मानसिकता भी आ जाती है। उन युगों की बात करें, क्या वहाँ भक्ति आसान थी, यहाँ मुश्किल? सदा भक्ति सदा दुर्लभ वस्तु है, सदा ही बड़ी है। मैं ये निवेदन करूंगा, सतयुग में प्रहलाद जैसा भक्त हुआ, उसके स्वयं के पिता ने उसको समस्या दी थी। तो भक्ति तो सदा अद्भुत है। प्रेम बुद्धि को समझ आएगा कभी? ये युद्ध तो सदा ही चलता रहेगा। परंतु एक चीज का मैं निवेदन करूं, कलयुग बड़ी सौभाग्यशाली चीज है, क्योंकि टाइम का जो डायमेंशन है वो जितना पॉजिटिव है, जैसे सफेद दीवार में छोटा सा दाग भी प्रोमिनेंट हो जाता है, तो सतयुग में जो लेवल ऑफ एनर्जी है, गुडनेस है, डेफिनेशन ऑफ गुडनेस है, वो इतनी सफेद दीवार की तरह कि छोटा सा भी दाग प्रोमिनेंट हो जाता है। पर कई बार कल युग वो ऐसा काला है कि छोटे छोटे दाग तो दिखाई नहीं देते, और काले में हमारा कृष्ण भी काला ही है। तो थोड़े में ही काम, इसलिए यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। सतयुग का अपना धर्म है, उसके बिलक धर्म है, त्रेता की तपस्या धर्म है, द्वापर में यज्ञ धर्म है, कलयुग में दान धर्म है। ये सब अलग अलग धर्म है। भक्ति सदा मुश्किल है, क्योंकि भक्ति जब कोई पहुंच जाता है ना, उसकी स्थिति ये है, जितने साधन हैं उन सब साधनों में जीव भगवान के पीछे भागता है, पर जब भक्ति हो जाती है तो भगवान जीव के पीछे भागता है। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। और ये स्थिति घटाने के लिए ना बड़ा भारी अनुभव चाहिए। सतयुग में प्रहलाद को भी मुश्किल हुई है, त्रेता में विभीषण को भी मुश्किल लात पड़ी थी भाई की भरे दरबार में, जहां उसका स्टेटस था, जो उसने रिस्पेक्ट कमाई थी ना, बड़े दरबार में पीठ पे 1 लात पड़ी थी उसको, आसान नहीं। ऐसे ही द्वापर में भी अर्जुन पीछे पीछे कहाँ मुश्किलों में फंस रहा है, कोई आसान है। और कलयुग में भी मीरा को जहर मिल रहा है। ये तो सदा ही कठिन है। पर एक चीज बात बताऊं, कई चीजें जो कठिन होती हैं वो उतनी पवित्र, उतनी श्रेष्ठ, उतनी आसान। कई कलकत्ता वाले भी ऋषिकेश नहाने जाते हैं। गंगा वहां भी है, गंगा वहां भी है, पर यात्रा गंगोत्री, गौमुख उतनी ऊंची होती जाएगी। अध्यात्म में भी भक्ति जो है वो गौमुखी धारा है। अद्भुत। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता का मैं प्रतिदिन पठन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, और कहता हूँ अपने जो ऑडियंस है उनसे भी कि आप भी पढ़िए, लेकिन लोगों का रिप्लाई आता है कि बहुत मुश्किल, कठिन बहुत है, समझ में ही नहीं आती। तो बातें समझ में क्यों नहीं आती लोगों को? आलस्य है ये।
हम जब कोई चीज समझना ऐसा है ना, आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है कार्तिक जी कि आदमी एजुकेशन का गोल एम्प्लॉयमेंट लेता है। ये मूलभूत टेक्निकल ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है। राइट। हम बच्चों को भी या हम खुद भी कोई चीज तभी पढ़ना चाहते हैं जब उससे हमें कोई कमाई हो। पूरी स्कूलिंग की प्रोसेस यही है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिग्री, सब कुछ का प्रोसेस ही यहाँ पर आकर खड़ा होता है कि एजुकेशन का उद्देश्य एम्प्लॉयमेंट है। तो जो आप गीता तो बड़ी ऊंची चीज है, उससे बिलक कुछ भी अलग होगा। तो आदमी सदा ये बहाना लगा देता है कि पढ़ना बड़ा कठिन है। पर मैं आपसे निवेदन करूं कि आप किसी श्रेष्ठ मार्गदर्शक के आश्रय में बैठकर पढ़िए। धरती में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। आज अंग्रेजों को समझ आ गई ये गीता। आपके पास तो भाषा है। आलस्य मत बनिए। एक प्रोसेस, एक विजन, एक थॉट, एक जिज्ञासा के साथ आप पढ़िए। थोड़ा सा ही पढ़िए, समझिए। आप स्वयं यथार्थ गीता जैसा दर्शन पढ़ते हैं, आपने मुझे बताया स्वामी श्री अर्गड़ानंद जी का। क्या बात है, मैं भी उनका मुरीद रहा हूँ और पढ़ता रहा हूँ उसको। अन्यथा उसके अलावा कितने बिलक बिलक लोगों ने गीता पर चिंतन किया है। समझ में नहीं आई होती तो कैसे चिंतन किया होता। पर अगर आप जीवन को समझना चाहते हैं तो हमें गीता का आश्रय लेना पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए। कई बार नहीं भी समझ आती तो भी पढ़ना शुरू कीजिए। वो संस्कार, दुनिया में हम बहुत सारे काम करते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। कभी आपने प्रश्न किया टाई बनाना कितना कठिन बात है, पता है? बना रहे, लेकिन टाई बना ही रहे हैं, अभ्यास कर ही रहे हैं। बड़ा इतनी गर्मी में भी 3 पीस सूट बहुत कठिन, बड़ा कठिन काम है यार। फिर भी पहन रहे हैं। फोटो अच्छी आनी चाहिए। टाई में प्रॉब्लम नहीं है, लांग में प्रॉब्लम है जो धोती के पीछे आती है। बांधना तो वो भी कठिन है। सो इट इज ऑल अबाउट कि हमने अपने आसपास का क्या एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। राइट। तो आप गीता समझना चाहते तो ऐसे लोग जैसे आप स्वयं अपने क्लिप्स में, सिर्फ चीज़ों में उसके दर्शनों को बताते हैं, मैं भी प्रयास करता हूँ। कहीं हम कुछ चीज़ जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप थोड़ा कोई कोर्स ज्वाइन कीजिए। हम लोग निमाई पाठशाला नाम से एक प्रकल्प चलाते हैं जहाँ की इस समय गीता पर इंग्लिश और हिंदी में क्लासेस चलती हैं। ऐसे किसी सेशन को ज्वाइन कीजिए जिससे आपको थोड़ा, अगर आप जानना चाहते तो रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर आप जानना ही नहीं चाहते तो बहाना ढूंढ लेंगे। बहुत सही। ये दुनिया की हर चीज के लिए है। अब मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा घरों में आजकल ये हो गया है कि काफी लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, गुस्सा करते हैं। तो दूसरा हो गया, पहले था ना सर उठा के जियो, अब सर घुसा के जियो हो गया। तो सर घुसा के जी रहे। तो आप कैसे लोगों को बताना चाहते हैं कि पारिवारिक माहौल जो है वो शांत रहे, परिवार में सुख शांति का अनुभव रहे, क्या करना चाहिए? मैंने एक प्रयोग फॉर्मूला कहा है कि एक नियम बनाइए कि भोजन, भजन, भ्रमण और भाष्य, ये 4 चीजें समय समय लगाकर साथ कीजिए। कभी मौका लगे तो भोजन एक साथ कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी कीजिए। भोजन एक साथ करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी टाइम लगा के भ्रमण एक साथ कीजिए। डोली डालिए, वृंदावन आइए, चलो डलहौजी चले जाओ, कहीं जाओ तो कहीं तो जाओ। भोजन के साथ भ्रमण कीजिए। भ्रमण के साथ भाष्य। भाष्य से मेरा मतलब है नॉट जस्ट डिस्कशन की केवल डिबेट, बट एक गुड चीजों के ऊपर बैठकर हेल्दी कन्वर्सेशन हो। घर में शादी है, किसी का जन्मदिन है, ऐसी चीज की प्लानिंग सब बैठकर 10 मिनट अपने अपने मत को दें और उसको हम बड़े अच्छे से स्वीकार करें। भाष्य आदत बनाएं कि आपस में हम कैजुअल चीजों पर भी बातचीत कर सकें। कोई बड़ा फंक्शन है उस पर बातचीत कर सकें। और आज फैमिली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लीडर बनने में लगे हुए हैं कि कौन लीडर बनना चाहता है। इस चक्कर में स्ट्रगल बड़ी तगड़ी हो जाती है। और लास्ट वाली चीज है भजन। थोड़ी देर टाइम निकाल कर भजन कीजिए और लोगों को, अलग अलग लोगों को अवसर दीजिए। जैसे रामचरितमानस उठा ली, आज दादी का टर्न है, फिर दादा का टर्न, फिर पिता का टर्न, फिर माँ का टर्न, फिर बहन का टर्न, फिर भैया का टर्न। इस प्रकार 5 मिनट सब लोग एक साथ बैठकर कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इन 4 प्रयोगों को करने से एक फैमिली बॉन्डिंग, इमोशनल,
इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, चारों बॉन्डिंग तैयार होती है। और जब चारों बॉन्डिंग होती है तो गुड, बैड और हार्ड किसी भी फेज में कोई ना कोई एक बॉन्डिंग प्रोमिनेंट होकर रिलेशन को निभा देती है। बहुत सही। कोई ना कोई एक प्रोमिनेंट हो जाती है और बात बन जाती है। क्या बात है। तो 4 जो है आपको बातें याद रखनी है। अब मैं बात करना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की कथा की बात करते हैं, सखा की बात करते हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से। सुदामा जी की जब बात आती है, वो मित्रता वहाँ कहाँ दूरी हो गई कि इतने लंबे समय तक दोनों मित्र दूर रहे, जबकि परम सखा कहे जाते हैं। मित्रता में सम्मान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसी मित्रता बनाइए कि किसी का और आपका दोनों इसी व्यवस्था में रहे। कृष्ण सब कुछ जानते हैं, और सुदामा ने कृष्ण के सम्मान में प्रतीक्षा करी और श्री कृष्ण ने सुदामा के सम्मान में प्रतीक्षा करी। एक बड़ी सुंदर प्रतीक्षा करी। फ्रेंडशिप इज नॉट अबाउट डेली कन्वर्सेशन। मेरा अनुभव ये कहता है, मेरे साथ भी होता है कई बार, अपनी किसी व्यक्ति से 5 साल बाद भी मिलो ना, अपनत्व रहे नहीं, 5 साल डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाओ। बीच का टाइम डिसअपियर हो जाता है। इट सीम्स लाइक कि एवरीथिंग इज अपडेटेड नाउ, अभी मिलना हुआ है। कुछ बीच में कुछ इतना लंबा गैप भी था, ये अनुभव खत्म हो जाता है। वही मित्रता, ये मित्रता की एक बहुत मैच्योर स्थिति है। तो सुदामा और श्री कृष्ण के इतने वर्षों का अंतर समाप्त हो गया। अतः सुदामा को जब सुशीला जी ने कहा और वो आए, द्वार पर बड़े संकोच से खड़े रहे। मित्रता को सदा जीवन में ऐसा होता है, उसको प्रदर्शन मत बनाइए। हल्ला नहीं मचा दे, हो आज तो बहुत इतराने लग गया है, हाँ अच्छा बड़ा हो गया तो हमसे समझेगा नहीं। सामने वाली की उपलब्धि की रिस्पेक्ट कीजिए। सुदामा बड़ी सौम्यता से द्वार पर खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्होंने वॉचमैन से पूछा कि कृष्ण हैं तो मेरे मित्र, हो सके तो जरा मुझे मिलवा दो। अब सुदामा थे तो संत के वेश में, और कथा कहती है कि जब 4 संत वैकुंठ आए थे और रोक दिया था, तो 3 जन्म का चक्कर पड़ा था जो श्राप मिला था। तो ये द्वारपाल भी गवड़ा करके भागे अंदर, और जैसे श्री कृष्ण को खबर लगी, आहा, एक मित्र हैं द्रुपद और द्रोणाचार्य महाभारत के। जो द्रुपद कहता था कि मैं राजा बनूंगा ना, आधा राज्य तुझे दे दूंगा, और द्रोणाचार्य एक दिन गाय मांगने गए और थक के दे के निकलवा दिया। तू दरिद्र कहता है मुझे राजा का मित्र। नीति कहती है राजा किसी का मित्र नहीं होता। पर जैसी सुदामा की खबर कानों में गई श्री कृष्ण के, कहते रुक्मणी जल दे रही थी, हाथ पीछे कर दिया, पादुका पहनना भूल गए। द्वारिका में श्री कृष्ण पादुका ही पहनते थे। सीढ़ी कूद पड़े, वो पीतांबर जो उनकी शोभा है ना, हाथ से फंस के जीवन पर लिधड़ने लगा, और दौड़ते हुए श्री कृष्ण ने द्वार पर खड़े हुए सुदामा को हृदय से लगा लिया। मित्रता उसे कहते हैं जो दुर्बलता से ऊपर उठाती है और सबलता से सरल बनाती है। दोनों जब एक प्लेटफॉर्म पर, किसी की सक्सेस उसका प्रारब्ध है। श्री कृष्ण बड़े प्रेम से सुदामा को लिया है। अब विचार हुआ, पूरी द्वारिका स्तब्ध है, क्योंकि द्वारिकाधीश का ये पक्ष तो देखा ही नहीं था आज तक किसी ने। सोचा इसको बिठाऊं किस पर, ये तो मंत्री का आसन है, ये मुख्यमंत्री का है, ये मेरे सेनापति का है, कहाँ बिठाऊं? तो श्री कृष्ण ने उस आसन पर बिठाया जहां वो स्वयं बैठते हैं। द्वारिकाधीश विराज, चरण चौकी जहां पैर रखते थे उस पर स्वयं बैठे गए। तो संकोच नहीं, क्या क्या अद्भुत मिलन है। सुदामा को अपनी निर्धनता का अनुभव नहीं हो, और श्री कृष्ण को अपनी उपलब्धि का अभिमान नहीं हो। उपलब्ध को अभिमान छोड़ना पड़ेगा, और अनुपलब्ध को अपनी इन्फीरियरिटी छोड़नी पड़ेगी। जहां ये दोनों चीज वो भूल जाए, उसी को तो मित्रता कही जाती है। क्या बात, क्या बात। द्वारका की बात चलिए, मैं पॉडकास्ट को समअप करता हूँ, समय की थोड़ी सी कमी है आपके भी, तो मैं जानना ही चाहता हूँ कि प्रभु ने जब देह त्याग किया, जो कथा है भगवान जी को तीर किसने मारा, उसके बाद क्या हुआ, और इसी में मैं ये भी प्रश्न कर लेता हूँ कि द्वारका जी को जलमग्न क्यों किया प्रभु जी ने?
एक चीज मैं कहूँ, श्री कृष्ण और श्री राम बराबर है। तो ऐसी एक विचार है कि श्री राम जी की जितनी भी लीलाएं हैं उसको पूरा श्री कृष्ण ने किया है, उसका प्रत्युत्तर किया है जी। ये यूं कहिए, ये टू एक्सट्रीम्स हैं एक ही चीज। एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट किसी स्पीकर ने कहा है, मेरा नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं, कि श्री राम सिखाते मर्यादा में रहते कैसे, श्री कृष्ण सिखाते मर्यादा में रखते कैसे। दोनों अपने अपने एक्सट्रीम पर चलते हैं। तो आप ये देखिए, राम जी हनुमान जी को नीचे बिठाते हैं, श्री कृष्ण ध्वजा पर ऊपर उठाते हैं। श्री राम पत्थर के ऊपर पैर धरते हैं पर्वतों पर, श्री कृष्ण पर्वत को उठा लेते हैं। राम कथा में सीता जी का हरण होता है, कृष्ण कथा में रुक्मणी जी का हरण होता है। दोनों अपने अपने स्वरूप पर चलते। तो एक घटना ये आती है कि जब बाली को तीर मारा श्री राम, भगवान बोले मैं किसी का हिसाब नहीं रखता, हालांकि तेरा उद्धार किया, तीर तुझे नहीं मारा है, तेरे अंदर जो देवता छुपा था, उस देवता ने, जिसने हावी होकर सुग्रीव को दबाने की कोशिश करी, तो अगर बाली का देवता बोलेगा तो सुग्रीव का देवता भी बोलेगा। ये देवताओं का युद्ध है। फिर भी तेरे मन में कोई बात आई हो तो मैंने वहां छुप कर, यहाँ एक और चीज बताई जाए, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दोनों लीलाएं एक्शन और रिएक्शन को बड़ी अच्छी तरह से बैलेंस करती है। इसलिए हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दोनों को आत्मसात किए बिना मानव का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, वहां पर मैंने छुप के तीर मारा था, यहाँ तू छुप के तीर मार लेना। तो भगवान ऐसे पैर पर पैर रखकर उद्धव को उपदेश दे रहे थे। उसी समय ये एक तीर व्याधि ने, जो कहते हैं बाली का ही रूप था, और ये तीर जिस लोहे से बना था उसकी भी एक कहानी बड़ी गजब है। अच्छा। कि अब द्वारिका की इतनी बड़ी सक्सेस हो गई थी। सदा ध्यान रखिएगा, सक्सेस को डाइजेस्ट करना बड़ा कठिन होता है। तो द्वारिका के जो सारे युवा थे, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी में रह रहे हैं, तो उनकी अपनी तर्ज थी, आनंद करते थे। एक बार संतों की मंडली द्वारिका में आई, तो उन्होंने कहा कि देखें कि ये सिद्ध भी हैं कि नहीं। संतों की कभी परीक्षा नहीं करना जी, प्रतीक्षा करना। क्या बात। तो उनमें से एक बालक एक गर्भवती महिला का अभिनय करने लगा और संतों से पूछा, बताओ बाबा, अगर आप सिद्ध हो कि ये या में लड़का है कि लड़की है, तो आंख बंद करके ध्यान किया तो पता चला तो पहले स्त्री नहीं है तो खुद ही पुरुष है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि ये लड़का लड़की नहीं, तुम्हारे कुल को नष्ट करने वाला एक मूसल पैदा होगा। जैसे हल मूसल होता है ना, तो जब कपड़े खोले तो कहते उसमें से एक मूसल निकला। अब श्री कृष्ण से सब घबरा गए कि हमसे संतों का अपमान हुआ, भगवान तो छोड़ेंगे नहीं। तब उन्होंने उग्रसेन जी से सलाह ली, भागवत में ये प्रसंग आए। तो उन्होंने, अब उग्रसेन जी ने अपनी सलाह से एक नियम बताया कि एक काम करो, इस मूसल को खत्म कर दो, इसको घिस के चूरा बना दो और चूरा बना के समुद्र में फेंक दो। समुद्र के तट पर द्वारिका थी, तो सबरी मूसल को फेंक दिया समुद्र में। वो अब समुद्र तो वापस दे देता है जो चीज दो। तो किनारे पर एक एरका नाम की घास होती है जो बड़ी पैनी होती है, कई घास हाथ पकड़ के छील दीजिए तो खून निकला। ऐसी घास उससे पैदा हुई, इतना सा टुकड़ा रह गया था। अब वो घिस नहीं रहा था तो उसको फेंक दिया। वो टुकड़ा एक मछली ने लिया। वो मछली जब उस मछुआरे ने पकड़ी, उस व्याधि ने पकड़ी, तो उसके पेट में छोटा सा टुकड़ा निकला। उसने उसी टुकड़े को उस तीर के आगे लगाया। भगवान यूं बैठे थे तो लीला ये करी कि जब तीर आया तो पैर में लगा। अब पैर में लगने से किसी भगवान का कोई देह त्याग नहीं होता। ये तो बहाना बनाते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, लीला का मेरी प्रगट लीला समाप्त हो रही है। ये जो टाइम ऑफ इजी अवेलेबल होने वाला है ना, जब मैं पात्र और अपात्र का विचार करता हूँ, नाउ इट इज टाइम टू गो बैक टू होम फ्रॉम द ऑफिस। ये अब अलार्म बज गया कि मुझे वापस जाना चाहिए। तो ये कथा ऐसे आती, तब उद्धव को उपदेश दे रहे थे, उधर यदुवंशियों का संहार हुआ और इधर तो भगवान ने द्वारिका को बाद में जलमग्न कर दिया। क्योंकि यहाँ मेरे हिसाब से एक शिक्षा मिलती है कि चीजों को बनाना सीखिए, चीजों को संभालना सीखिए और समय आने पर चीजों को छोड़ना भी सीखिए। क्या बात, अद्भुत। भगवान क्या छोड़ना चाहते थे? वो द्वारिका, सोने की द्वारिका नहीं,
स्वर्णाक्षरों में लिखी गीता छोड़ना चाहते हैं। अद्भुत। आप क्या लेगेसी दे रहे हो? अपने फाइनेंशियल अचीवमेंट्स खंडर हो जाएगा वो एकदम। सही बात। भगवान बोले हम खुद ही डुबो देते। हम क्या छोड़ना चाह रहे? एक इंस्पिरेशन, एक विजडम। मीरा ने अपना महल, मीरा ने अपना मंदिर, मीरा ने अपने गोपाल को नहीं दिया, मीरा ने अपने पदों को दिया। क्या बात। वो देकर गई। तुलसी ने राम, घर, शरीर, कपड़ा ये नहीं दिए, मानस के दोहा और चौपाई दिए जी। ये जो भारत की इंटेलेक्चुअल लेगेसी है, श्री कृष्ण अपनी लीला के बाद केवल, आजकल होता है ना, कपड़े छोड़ गए, महल छोड़ गए, ये सब नहीं छोड़ना चाहते। पूरी दुनिया को इन कपड़े और महलों से ऊपर उठा देने वाली गीता छोड़ना चाहते हैं। भगवान ने अपने हाथ से उस चीज को जलमग्न कर दिया कि चलो छोड़ना भी सीखो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हमारे यहाँ के स्वरूप हैं। जब त्यागा शांति निरंतरम, अपने हाथ से अपनी चीज डुबोगे तो मोह नहीं होगा, और मोह में मरोगे तो फंस जाओगे। कैसे कैसे? इसलिए हमारे यहाँ संन्यास की परंपरा है, इसलिए हमारे यहाँ व्यवस्था की परंपरा। एक फॉर्मेशन ऐसा आया, द्वारिका सबसे डेवलप्ड सिटी के रूप में स्टैब्लिश हुई। यदुवंशी श्री कृष्ण के रहते हुए ऐसे हो गए। कलयुग की शुरुआत होनी है। जो जो चीजें वहां उपलब्ध हो चुकी थी, जो टेक्निकल, इंटेलेक्चुअल, साइंटिफिक अचीवमेंट्स थे, वो वेपन थे, वो चीजें थी जिसका श्री कृष्ण के नियंत्रण के बिना बहुत बड़ा दुरुपयोग हो सकता था। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बड़ी, हमने ऐसा सुना है कि यूएस का प्रेसिडेंट अपने साथ एक ब्रीफ केस रखता है जो काइंड ऑफ एक हथकड़ी से उसके साथ बंधा रहता है, जिसका बटन वो ही खोल सकता है, और उसमें एक छोटा सा ब्लास्ट भी है। अगर कोई गलत व्यक्ति के हाथ में लगे और उसको खोलने की कोशिश करे तो वो भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, क्योंकि उसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर वो गलत व्यक्ति के हाथ में लग गई तो बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। अनाधिकारी को नाम मिल जाए, अनाधिकारी को ना मिल जाए। बिल्कुल आपने उचित शब्द का प्रयोग किया, जिसकी मैं इतनी देर से खिचड़ी बना रहा था। अनाधिकारी को नहीं मिल जाए तो द्वारिका अनाधिकारी को नहीं मिल जाए। और अधिकारी तो थोड़े दिनों पहले मोरपंख भी लगा ही आता है। अधिकारी को महल की जरूरत नहीं है, सत्य वचन। अधिकारी को उस सोने को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अधिकारी तो अपने हृदय के ये शरीर का एक एक द्वार उसके लिए द्वारिका है। क्या बात। और उसके पास सोने का मन है, जिसके भीतर अनुभव के वृंदावन है, और जिसके पीछे ये श्वासों का झूला है, और जिसके ऊपर बैठे आनंद रूपी कृष्ण उसके जीवन के आह्लाद को चरम सीमा तक ले जा रहे हैं। अद्भुत। सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति रस मुझे आज मिल गया। गुरु महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। और ये परम सौभाग्य कि वृंदावन प्रथम बार आना हुआ, पता नहीं क्या अटका हुआ था, और शायद ये अटका हुआ था कि गुरु महाराज के सानिध्य में दर्शन हो, फिर जो है आगे बढ़ा जाए। तो बहुत बहुत आपका वंदन, अभिनंदन। बारंबार मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और आपने इतना जो है आज ज्ञानवर्धन कर दिया है। मुझे लगता है कि जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए तो ये अद्भुत क्षण होंगे जीवन के, जब वो ये सब कुछ सुन पाएंगे और इसको अपने जीवन में ढाल पाएंगे। आपकी पात्रता ऐसी थी, बछड़ा गैया से दूध निकाल ही लेता है, क्योंकि हम भी आपको फॉलो करते हैं, और जिस प्रकार से आप शॉर्ट वीडियोस, इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो बताते हैं, आपने ऑडियंस के इंटेलेक्चुअल को इस स्तर तक पहुंचाया है कि मैं अपनी बात इन्फ्यूज करने में बहुत मुझे आसानी हुई है। नहीं तो बहुत सारी जगह तो आज बस वही चमत्कार और ये और उपाय और ये सभी चलता रहता है। वो भी सम्माननीय होंगे, मुझे कोई द्रोह नहीं है, पर आप वो सुपात्र हैं, हीरा हैं। मैं तो बस उसको एक सोने की अंगूठी में लगा सका। आपका वृंदावन में सदा स्वागत है, और ये शुरुआत अब सदा कायम रहेगी, मेरी ऐसी प्रार्थना है। आपका भी मैं आभारी हूँ और व्रज में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।